बढ़ता प्रदूषण, तनाव की अधिकता, खराब लाइफस्टाइल और पोषण की कमी, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो बाल झड़ने की समस्या को बढ़ाती हैं। बाल झड़ने की समस्या को से बचने के लिए लोग महंगी दवाओं से लेकर महंगे हेयर ट्रीटमेंट लेने से पीछे नहीं हटते, बावजूद इसकी समस्या जस की तस बनी रहती है। हेयर फॉल को रोकने के लिए मैं कुछ ऐसा साधारण बिना पैसे का उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करके आप भी अपने बालों में कंघी करना शुरू कर देंगे। कैसे पता चलेगा कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है? तो जब आप सो के उठते हैं ना, बिस्तर पे इतना बाल रहेगा, पढ़ने बैठेंगे ना तो 2-4 बाल वहाँ पर भी मिल जाएगा। कंघी में तो जैसे बारिश होती है, पानी झड़ता है, वैसे बाल नीचे आता है, दिल दहल जाता है देख के। और हद तो तब हो जाती है जिस दिन आप शैम्पू लगाएंगे, उस दिन बाथरूम का पानी निकलना ही बंद हो जाएगा। तो जान जाओ कि हमें हेयर फॉल हो रहा है। इस समस्या से बचने के लिए आप बाल ना छिलवाओ। टकले बन के घूमना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अरे कुछ लोग तो कंघी भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब कंघी करते हैं तो 4-5 बाल नीचे गिर जाता है, फिर इस टेंशन में पड़े रहते हैं कि हमारा बर्बाद सब झड़ जाए, भी हवा देखते नहीं हो पाई। तो डैंड्रफ है तो नारियल के तेल के साथ कपूर मिला के अपने बाल में लगाइएगा, बाल झड़ना कम हो जाएगा भाई साहब। भविष्य में टकले ना हो, इसलिए लोग टकला बन के घूमते हैं, बाल छिलवा लेते हैं, ताकि हेयर फॉल की समस्या को रोका जा सके। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कि आप स्ट्रेस को ना लें, आप स्ट्रेस से बचने के लिए योगाभ्यास करें। सबसे पहले टेंशन को कम करने के लिए हम लोग करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में बैठ के पैर को सामने खोल लेंगे और हाथ को घसीटते हुए आगे ले जाएंगे, ठुड्डी जमीन पे लगा के थोड़ी देर तक पड़े रहेंगे ऐसे। 2 मिनट तक डेली करना है इसको। 2 मिनट होने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, अगला आसन करेंगे। अगला आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ होता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है, हेयर फॉल रुक जाएगा। करते हैं सर्वांग आसन का अभ्यास। ये अर्ध हलासन है और ये है हलासन। हलासन में जाने के बाद अपने कमर पे हाथ लगाइए, पैर को ऊपर उठाइए और बस पड़े रहिए थोड़ी देर तक। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसमें भी पड़े रहना है। ये सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन करने से ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ होता है, जिससे हेयर फॉल की समस्या कम होगी और हेयर ग्रोथ बढ़ेगा। इसका एक और आसन करेंगे, पद्मासन लगा लेंगे और सर को जमीन पे लगाएं, पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, खींचिए अपनी तरफ और दोनों घुटने के जमीन पे और दोनों कोहनी भी जमीन पे। जितनी देर तक आप सर्वांगासन किए हैं, कम से कम उसका आधा समय तक आपको मत्स्यासन करना पड़ेगा। आसनों के क्रम में एक नया आसन है जिसका नाम है शीर्षासन। सर को लगाएंगे जमीन पे, धीरे धीरे ऊपर पैर को उठाएं, ऊपर आराम की स्थिति में ले जाएं, बस पड़े रहें। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रहेगा। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेविटी की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ होता है, ज़्यादा खून सर की तरफ आएगा, डैंड्रफ नहीं होंगे, बाल की जड़ें मजबूत होंगी और हेयर फॉल की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। ये हेयर ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। आराम से वापस आ जाएं। अगला आसन हम करेंगे जो हेयर फॉल को रोकता है, उसका नाम है अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन में अपने दोनों घुटनों को जमीन पर लगाएंगे, सर को बिल्कुल जमीन की तरफ ले जाएं और 1 से 2 मिनट तक सामान्य श्वास के साथ इसी अधोमुख श्वान आसन में रुके रहेंगे। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ होता है, इससे चेहरे की लालिमा, चेहरे की कांति बढ़ती है। फिर वापस वज्रासन में बैठ जाएं। हेयर फॉल को रोकने के लिए एक प्राणायाम, 2 प्राणायाम हम लोग सीखेंगे। पहले प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरे प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, बाएं से लंबा सांस लेंगे, थोड़ी देर तक रोकें और दाएं नासिकाग्र से छोड़ दीजिए।
फिर दाहिने नासिकाग्र से लंबा सांस भरिए। ठुड्डी को कंठकूप से लगा के तो प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करने से भी मन को सुकून मिलता है। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड मस्तिष्क में रिलीज होती है जो मन को सुकून की अवस्था में ले जाती है। ये एक बार हमने किया, आप 10 से 12 बार इसका अभ्यास करेंगे। अनुष्ठान आसना, पैर के अंगूठे को पकड़ें, सामने देखिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और थोड़ी देर तक बिल्कुल सांस प्रश्वास सामान्य बना के इस अवस्था में रुके रहिए। 1 से 2 मिनट तक इसका अभ्यास। फिर दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट की दूरी बना लेंगे, सांस अंदर भरेंगे और कर को जमीन पे सटाएंगे और करेंगे प्रसारित पादोत्तान आसन। ये भी हेयर फॉल को रोकता है, हेयर ग्रोथ में वृद्धि करता है। सांस भरें, छोड़िए, बस रुके रहिए। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य। तीस सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में इसका अभ्यास करें और वापस आ जाइए, जंप करके खड़े हो जाइए और टेंशन ना लीजिए कि मेरा बाल झड़ रहा है। और भी आसन है।